नाजरीन, आज की दुनिया में जहां हर मुल्क तरक्की की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, वहां ट्रांसपोर्ट यानी नक्लो हमल का निज़ाम एक ऐसा शोबा है जिसमें होने वाली तब्दीली हमारी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर बदलने वाली है। आपने अक्सर मुस्तकबिल की फिल्मों में उड़ने वाली कारें या ऐसी ट्रेनें देखी होंगी जो बिजली की रफ्तार से दौड़ती हैं। लेकिन आज हम जिस मुल्क की बात कर रहे हैं, उसने उन तमाम चीज़ों को हकीकत बना दिया है। चीन इस वक्त खामोशी से एक ऐसे मुस्तकबिल की तामीर कर चुका है जिसके बारे में बाकी दुनिया अभी सिर्फ बातें ही कर रही है। चीन की ये तरक्की किसी जादू से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ नई मशीनें बनाई हैं बल्कि सफ़र करने के पुराने तरीकों को जड़ से ख़त्म कर दिया है। हम सबसे पहले चीन के इस शाहकार की बात करते हैं जिसने फ़ज़ाई सफ़र की दुनिया में तहलका मचा दिया है, और वो है हाइपरसोनिक तैयारा लंगकोंग। आमतौर पर अगर आप बीजिंग से न्यूयॉर्क जाना चाहें तो आपको जहाज में 14 से 15 घंटे गुजारने पड़ते हैं, जो कि एक थका देने वाला सफर होता है। लेकिन चीनी इंजीनियर्स ने एक ऐसा तैयारा तैयार कर लिया है जो ये तवील फासला सिर्फ 2 घंटे में तय करने की सलाहियत रखता है। इस तैयारे की रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी 6 गुना ज्यादा है, जिसे तकनीकी जबान में माक 6 कहा जाता है। यह तैयारा रिवायती इंजनों के बजाय एक खास किस्म के इंजन पर चलता है जिसे रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन कहा जाता है। ये इंजन न सिर्फ ईंधन की बचत करता है बल्कि इतनी ताकत पैदा करता है कि जहाज को पलक झपकते ही मंजिल पर पहुंचा देता है। इस तैयारे को बनाते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज वो शदीद गर्मी थी जो इतनी तेज रफ्तार की वजह से पैदा होती है। लेकिन चीन ने ऐसे खास धात और मटीरियल ईजाद कर लिए हैं जो 1000 डिग्री से भी ज्यादा दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि सन 2030 तक ये तैयारा आम मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होगा, और तब दुनिया वाकई एक छोटा सा गांव बन जाएगी जहां एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना इतना ही आसान होगा जितना अपने शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना। सिर्फ फजाई सफर ही नहीं, चीन ने जमीन पर भी ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी है जो ट्रेनों के निज़ाम को हमेशा के लिए बदल देगी। आपने इलॉन मस्क के हाइपर लूप का नाम तो सुना होगा, लेकिन चीन ने इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए टी फ्लाइट नामी सिस्टम तैयार किया है, जो कि दुनिया का सबसे तेज तरीन जमीनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनने जा रहा है। इस निज़ाम में मुसाफिरों के लिए छोटे छोटे कैप्सूल बनाए गए हैं जो हवा से बिल्कुल खाली ट्यूब्स के अंदर सफ़र करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ट्यूब के अंदर हवा की रगड़ नहीं होती, जिसकी वजह से ये कैप्सूल 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। चीन ने इसका टेस्ट ट्रैक भी मुकम्मल कर लिया है और तजर्बात के दौरान इसकी कारकर्दगी हैरानकुन रही है। इस सिस्टम में मैग्लियो टेक्नोलॉजी यानी मिकनातीसी कुव्वत का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन पटरी को नहीं छोती बल्कि इससे चंद इंच ऊपर हवा में मुअल्लक होकर चलती है। इसका फायदा ये है कि रगड़ खत्म हो जाती है और सफर बिल्कुल खामोश और पुरसकून होता है। ये सिस्टम ना सिर्फ तेज है बल्कि ये मुकम्मल तौर पर बिजली पर चलता है, जिसकी वजह से ये माहौल के लिए भी बहुत बेहतर है। चीन के बड़े शहरों के दरमियान जब ये ट्यूब्स बीच जाएंगी तो घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाया करेगा और लोगों को जहाजों के लंबे इंतजार और महंगे टिकटों से निजात मिल जाएगी। शहरों के अंदर बढ़ती हुई आबादी और ट्रैफिक जाम का मसला हर बड़े मुल्क का सरदर्द है, लेकिन चीन ने इसका हल एक ऐसी बस की सूरत में निकाला है जो ट्रैफिक के ऊपर से गुजर जाती है। इसे ट्रांजिट एलिवेटेड बस या स्ट्रेडलिंग बस कहा जाता है। इस बस का डिजाइन ऐसा है कि इसके पांव सड़क के दोनों किनारों पर होती पटरियों पर होते हैं और इसका दरमियानी हिस्सा सड़क से काफी ऊंचा होता है। इसका मतलब ये है कि जब ये बस सड़क पर चल रही होती है तो नीचे से आम कारें और छोटी गाड़ियां सुकून से गुजरती रहती हैं और बस उनके ऊपर से अपना रास्ता बनाती जाती है। ये बस एक वक्त में 1200 से जायद मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, जो कि तकरीबन 40 आम बसों के बराबर है। इस मंसूबे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके लिए जमीन के नीचे महंगी सुरंगें खोदने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये मौजूदा सड़कों पर ही थोड़ी सी तब्दीली के साथ चलाई जा सकती है। जब इसका पहला मॉडल आया था तो दुनिया ने इस पर बहुत तनकीद की थी, लेकिन चीनी इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी और इसके नए वर्जन में तमाम तकनीकी खामियां दूर कर दी हैं। अब इसमें ऐसे जदीद सेंसर्स लगे हैं जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में बस को खुद ब खुद रोक सकते हैं और उसे हादसात से महफूज रखते हैं। मुस्तकबल की सवारियों की बात हो और उड़ने वाली टैक्सियों का जिक्र न हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। चीन की कंपनी ई हैंग ने ई हैंग 216 नामी एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो अब कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। ये एक ऐसी सवारी है जिसमें कोई पायलट नहीं होता
और ये मुकम्मल तौर पर खुदकार निज़ाम के तहत उड़ती है। आपको बस इसके अंदर बैठना होता है और सामने लगी स्क्रीन पर अपनी मंजिल बतानी होती है, जिसके बाद ये ड्रोन खुद ही उड़ता है और आपको ट्रैफिक के झंझट से दूर आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है। इस ड्रोन में 16 पंखे लगे हैं जो इसे बहुत ज़्यादा हिफाजत फराहम करते हैं। अगर दौरान परवाज कोई एक या दो मोटरें खराब भी हो जाएं, तो बाकी पंखे इसे तवाजुन में रखते हैं और बहिफाजत ज़मीन पर उतार लेते हैं। इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर फी घंटा है और ये शहर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बेहतरीन जरिया है। चीन ने इसके लिए बाकायदा कवानीन बना लिए हैं और कई शहरों में इसके कमर्शियल टेस्ट भी मुकम्मल हो चुके हैं। इसका फायदा ये है कि इसे किसी रनवे की जरूरत नहीं होती और ये किसी भी छोटी जगह या इमारत की छत पर लैंड कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ट्रैफिक में वक्त जाया नहीं करना चाहते और जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। समंदरी सफर के हवाले से भी चीन ने एक बड़ा इनकलाब बर्पा किया है और हाई ई नामी एक ऐसी कश्ती तैयार की है जो पानी पर चलने के बजाय पानी के ऊपर उड़ती है। इस कश्ती में हाइड्रोफाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से जब ये रफ्तार पकड़ती है तो इसका पूरा ढांचा पानी की सतह से ऊपर उठ जाता है। इससे पानी की रगड़ 80% तक कम हो जाती है और कश्ती बहुत कम ताकत इस्तेमाल करते हुए बहुत तेज रफ्तारी से सफर करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि समंदर की लहरें जितनी भी ऊंची हों, मुसाफिरों को झटके महसूस नहीं होते क्योंकि कश्ती लहरों से टकराती ही नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर बिजली पर चलती है और माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसी तरह चीन ने एक और सवारी एयरफिश 1 बनाई है जो एक जहाज और कश्ती का मिलाप है। ये पानी की सतह से चंद मीटर ऊपर उड़ता है और इसे उड़ने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी जजीरों के दरमियान सफर करने के लिए बेहतरीन है और ये आम जहाज़ों के मुकाबले में 40% कम ईंधन खर्च करती है। चीन के साहिली इलाकों में ये कश्तियां अब आम होती जा रही हैं और उन्होंने समंदरी सफर को पहले से कहीं ज्यादा तेज और आरामदेह बना दिया है। चीन की ये तमाम इजादात हमें बताती हैं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि इंसानी मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल किया है। उनके पास ऐसी खुदकार बसें भी हैं जो बगैर ड्राइवर के सड़कों पर चलती हैं और 5G टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे से राब्ते में रहती हैं ताकि कोई हादसा ना हो। चीन के कई शहरों में अब ऐसी सड़कें बनाई जा रही हैं जो खुदकार तरीके से गाड़ियों को चार्ज कर सकती हैं। इसका मतलब है कि आपकी बरकी गाड़ी सड़क पर चलते चलते ही चार्ज होती रहेगी और आपको कभी चार्जिंग स्टेशन पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा चीन ने जमीन के नीचे माल बर्दारी के लिए अलग से छोटी सुरंगें बनाई हैं जहां छोटे रोबोट सामान की तरसील करते हैं ताकि सड़कों पर ट्रकों का रश कम हो सके। ये तमाम चीजें मिलकर एक ऐसा निजाम बनाती हैं जो दुनिया के किसी और मुल्क में मौजूद नहीं है। चीन ने साबित कर दिया है कि अगर दुरुस्त सिमत में मेहनत की जाए तो वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जो कभी नामुमकिन लगता था। उनकी ये तरक्की न सिर्फ उनके अपने मुल्क के लिए है बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि आने वाले वक्त में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कैसा होना चाहिए। नाजरीन, ये तमाम इजादात सिर्फ मशीनों का मजमुआ नहीं है बल्कि ये चीनी इंजीनियर्स की दिन रात की मेहनत और उनके विजन का नतीजा है। उन्होंने हर उस रुकावट को दूर किया जो उनके रास्ते में आई और आज वो दुनिया की सबसे जदीद ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं। आने वाले चंद सालों में जब ये तमाम सवारियां पूरी दुनिया में आम हो जाएंगी तो हम सब की जिंदगी का अंदाज बिल्कुल बदल जाएगा और सफर करना अब बोझ नहीं बल्कि एक खुशगवार तजुर्बा बन जाएगा। चीन की उन तमाम कोशिशों का एक और पहलू ये है कि वो अपनी मईशत को भी इसके जरिए बहुत मजबूत कर रहे हैं। जब सफर तेज होगा तो तिजारत भी तेज होगी और सामान एक जगह से दूसरी जगह जल्द पहुंचेगा जिससे कारोबार में इजाफा होगा। उनकी मैग्लियो ट्रेनें और हाइपरसोनिक तैयारे न सिर्फ मुसाफिरों के लिए हैं बल्कि उनके जरिए कीमती सामान भी मिनटों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे आलमी तिजारत का ढांचा भी तब्दील हो जाएगा। चीन ने अपने शहरों को स्मार्ट सिटी में बदल दिया है जहां ट्रैफिक सिग्नल्स मसनूई जहानत यानी AI के जरिए कंट्रोल होते हैं। ये सिस्टम खुद देखता है कि किस सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा है और इसके मुताबिक सब्ज बत्ती का वक्त एडजस्ट करता है ताकि कहीं भी रश न लगे। इस जदीद इंतजाम की वजह से चीन के बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम का मसला अब खत्म होता जा रहा है। इसके अलावा चीन ने पहाड़ी इलाकों के लिए भी खास किस्म की ट्रेनें बनाई हैं जो बहुत ज्यादा ढलवान पर भी आसानी से चढ़ सकती हैं।
इन ट्रेनों में खास किस्म के गियर सिस्टम लगे हैं जो इन्हें फिसलने से बचाते हैं। चीन के सूबा सिचुआन में ऐसी कई ट्रेनें चल रही हैं जो सयाहत को फरोग दे रही हैं। वहां के दुश्वार गुजार रास्ते, जहां पहले पहुंचना बहुत मुश्किल था, अब इन ट्रेनों की बदौलत वहां तक रसाई बहुत आसान हो गई है। सयाहत के शोबे में भी चीन ने उड़ने वाले गुब्बारे और छोटे ड्रोन्स मुतारिफ करवाए हैं जो सयाहों को आसमान से खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। ये तमाम चीज़ें इस बात की गवाही देती हैं कि चीन टेक्नोलॉजी के हर शोबे में अपनी महारत साबित कर रहा है। आखिर में ये कहना गलत ना होगा कि चीन ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। इनकी ये जदीद सवारियां सिर्फ इनकी अपनी सरहदों तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि बहुत जल्द दूसरे ममालिक भी इनसे फ़ायदा उठाएंगे। चीन ने यह साबित किया है कि मुस्तकबिल इनका है जो टेक्नोलॉजी और ईजादात में सरमायाकारी करते हैं। आने वाला वक्त सफ़र के हवाले से बहुत दिलचस्प होने वाला है और इसका सेहरा चीन के सर जाता है, जिसने दुनिया को एक नई राह दिखाई है। ये तमाम ईजादात इंसानियत की आसानी के लिए हैं और इनसे न सिर्फ वक्त बचेगा बल्कि तवानाई की भी बचत होगी। मुस्तकबिल की ये सवारियां अब हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ी हैं और बहुत जल्द हम इनमें सफ़र करते हुए एक नई दुनिया का तजुर्बा करेंगे। चीन की इस तरक्की ने साबित कर दिया है कि अब सरहदें और फासले कोई मानी नहीं रखते और इंसान अपनी अकल और मेहनत से हर रुकावट को अबूर कर सकता है। ये स्क्रिप्ट यहाँ ख़त्म होता है और हमें उम्मीद है कि इसमें दी गई मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी।